नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप साथ राहुल श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं आरजे हिंदी कहानियाँ। आज हम अकबर बीरबल के 11th एपिसोड को सुनेंगे। तो आज की कहानी का टाइटल है स्वप्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक दिन किसी ब्राह्मण ने रात में स्वप्न देखा कि उसको 100 रुपये उधार अपने मित्र से मिले हैं। सवेरे जब नींद खुली तो उसका अच्छा या बुरा फल जानने की इच्छा हुई। उसने अपने मित्रों में बैठकर इस बात की चर्चा की। धीरे धीरे खबर बिजली की तरह फैल गई, यहाँ तक कि उस मित्र ने भी इस बात को सुना जिससे कि ब्राह्मण ने स्वप्न में 100 रुपये लिए थे। उसका जी लालच में हो गया। उसने चाहा कि किसी तरह ब्राह्मण से रुपए लेना चाहिए और उसके पास रुपया लेने पहुंचा और कहने लगा कि जो 100 रुपये उधार लिया था मुझको ज़रूरत है, इसलिए आज तुम मेरे रुपए दे दो। गरीब ब्राह्मण ने पहले तो सोचा कि मित्र हंसी मजाक कर रहे हैं, परंतु जब वह हाथापाई करने को तैयार हुआ और बहुत भय आदि दिखाया तो ब्राह्मण के भी प्राण सूखने लगे। 100 रुपया कहाँ से देते? विवश हिम्मत बांध वो भी मित्र का सामना करने खड़े हो गए। अब तो मित्र के कान खड़े हुए। उन्हें आशा थी कि डरकर ब्राह्मण देवता रुपए दे देंगे, लेकिन जब उनको इस आशा पर पानी फिरता दिखाई दिया तो उसने ब्राह्मण को धमकी दे अपने घर का रास्ता लिया। जाते जाते कह गए कि मैं तुमसे रुपए ज़रूर ही वसूल कर लूँगा और गवाही में सब मित्रों तथा पड़ोसियों को उपस्थिति करूँगा जिनके सामने तुमने रुपया पाना स्वीकार किया है। ब्राह्मण देवता करते ही क्या, ईश्वर पर भरोसा था, उसी का नाम जपने लगे। दूसरे दिन मित्र महाशय ने ब्राह्मण पर उधार रुपया लेने का अभियोग लगाकर दावा कर दिया। ये मामला न्यायाधीश के पास पहुंच गया। न्यायाधीशों ने दोनों तरफ की बात ध्यान देकर सुनी, लेकिन कोई फैसला न कर सके क्योंकि गवाहों ने स्वप्न में रुपए लेना ब्राह्मण के स्वीकार करना बतलाया। सोच विचार कर न्यायाधीश का यह मसला बादशाह के पास भेज दिया गया। बादशाह को निपटाने की कोई तरकीब नहीं सूझी। लाचार हो बादशाह ने बीरबल को बुलाया, सब मामला समझा दिया कि बेचारे ब्राह्मण को दगाबाज मित्र ठगना चाहता है। इससे ऐसे तरीके से न्याय होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। बीरबल ने आज्ञा मानकर एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया। उसके बाद 100 रुपये उन्होंने ऐसी होशियारी से रख दी कि दर्पण में रुपयों की छाप दिखे। जब रुपए दर्पण में दिखने लगे तब बीरबल दगाबाज मित्र से बोले कि जिस रुपए की छाया दिखती है उसे तुम ले लो। मित्र महाशय यानी अचंभा जाहिर करते हुए कहा कि यह कैसे ले सकता हूँ, यह तो केवल रुपए की परछाई है। मौका पाकर बीरबल बोले कि ब्राह्मण ने भी तो स्वप्न में तुमसे रुपया पाया था, वह भी तो परछाई थी, फिर भी तुम असली रुपया क्यों चाहते हो? महोदय की गर्दन झुक गई, कुछ जवाब न बना। लाचार होकर खाली हाथ चलने को तैयार हुए तो बीरबल बोले कि तुमने गरीब ब्राह्मण को आज परेशान किया है, उसके कामों में रुकावट डाली, अतः बिना सजा पाए यहाँ से न जा सकोगे।
बीरबल ने समझकर उस दगाबाज को जुर्माने की सज़ा दी। जो रकम जुर्माने की मिली उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को हर्जाने में दे दी। इस तरह गरीब ब्राह्मण हंसी खुशी घर वापस आया। जिन्होंने इस न्याय की खबर सुनी उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। बादशाह बीरबल के इस न्याय से एकदम दंग रह गए। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और साथ ही इस कहानी को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जितना भी इस चैनल पे ऑडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अगले कहानी तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।